केरल का एक छोटा सा शांत गांव कूड़थाई। यहां टॉम का परिवार रहता था, एक खुशहाल और अमीर परिवार। घर की बहू थी जॉली, जो सबके लिए एक आदर्श मां और एक अच्छी पत्नी थी। सबको लगता था कि वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे एक शैतान छुपा था। एक ऐसा शैतान जिसने 14 सालों में अपने ही परिवार के 6 लोगों को खाने में जहर देकर मार डाला और किसी को भनक तक नहीं लगी। मौत का खेल 2002 में शुरू हुआ। सबसे पहले सास मरी, फिर ससुर और फिर जॉली का अपना पति रॉय। एक एक करके घर के 6 लोग मर गए। हर मौत के बाद जॉली बहुत रोती थी ताकि किसी को उस पर शक न हो। वो खाने में साइनाइड मिला देती थी। यह एक ऐसा जहर है जो शरीर में जाते ही इंसान की जान ले लेता है। लेकिन पाप का गड्ढा एक दिन भर ही जाता है। अमेरिका में रहने वाले रॉय के भाई को शक हुआ। उसने पुलिस कंप्लेंट की। 2019 में पुलिस ने कब्रों को वापस खोदा और फॉरेंसिक जांच की। सच सामने आ गया। वो प्रोफेसर नहीं थी, वो एक सीरियल किलर थी। आज जॉली जेल में है, लेकिन यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपने साथ रहने वालों को सच में जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है साल 2002 से। पोन्नमट्टम परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था। इस घर की असली मुखिया टॉम नहीं, बल्कि उनकी पत्नी अन्नम्मा थीं। वो एक रिटायर्ड टीचर थीं और घर का एक एक फैसला और तिजोरी की चाबी उन्हीं के पास रहती थी। घर की बहू जॉली को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे आजादी चाहिए थी और घर का पूरा कंट्रोल भी। 22 अगस्त 2002 का दिन था। घर में मटन सूप बना था। एक प्याला सूप अपनी सास अन्नम्मा को दिया, लेकिन उस सूप में सिर्फ मसाले नहीं थे, उसमें मिला था मौत का सामान। जैसे ही अन्नम्मा ने वो सूप पिया, अस्पताल ले जाने से पहले ही उनकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने कहा हार्ट अटैक है, लेकिन जॉली जानती थी कि यह क्या है। अन्नम्मा के मरते ही घर की सारी चाबियां और घर का पूरा कंट्रोल अब जॉली के हाथ में था। सास की मौत के बाद 6 साल तक घर में शांति रही, लेकिन जॉली का लालच। उसे घर तो मिल गया था, लेकिन जायदाद अभी भी ससुर टॉम थॉमस के नाम पर थी। साल 2008 में टॉम ने अपनी वसीयत लिखने का सोचा। जॉली यह रिस्क नहीं ले सकती थी। उसने वही पुराना खेल खेला। खाने में फिर से साइनाइड मिलाया गया और ससुर टॉम भी हमेशा के लिए सो गए। अब अगला नंबर था उसके पति रॉय का। रॉय को शराब की लत थी और जॉली को उससे नफरत हो गई थी। 30 सितंबर 2011 रॉय ने रात का खाना खाया और बाथरूम में जाकर गिरा। पोस्टमार्टम में पेट के अंदर जहर मिला, लेकिन जॉली ने रोते हुए पुलिस से झूठ बोल दिया कि रॉय ने कर्जे की वजह से खुदकुशी की है। पुलिस मान गई और फाइल बंद हो गई। अब जॉली आजाद थी और घर की इकलौती मालकिन भी। पति की मौत के बाद जॉली आजाद हो चुकी थी, लेकिन रॉय का मामा मैथ्यू अकेला ऐसा शख्स था जिसे जॉली पर गहरा शक था। उसने रॉय के पोस्टमार्टम की मांग उठा दी थी। जॉली यह खतरा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। 2014 में उसने मैथ्यू को भी उसी साइनाइड वाले तरीके से हमेशा के लिए चुप करा दिया। अब जॉली की नजर अपने रिश्तेदार शाजी पर थी। वो शाजी से शादी करना चाहती थी, लेकिन शाजी शादीशुदा था और उसकी 1-2 साल की बेटी थी एल्फिन। जॉली के रास्ते में अब यह छोटी बच्ची रुकावट थी। मई 2014 में एक पार्टी के दौरान जॉली ने उस 2 साल की मासूम बच्ची को ब्रेड खिलाई और कुछ ही देर में एल्फिन की सांसें रुक गईं। लेकिन जॉली का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। अब बारी थी शाजी की बहू सिली की। 2016 में सिली एक डेंटिस्ट के पास गई थी। जॉली भी उसके साथ थी। वहां उसने सिली को पानी पिलाया
और डॉक्टर के क्लिनिक में ही सिली ने जॉली की गोद में सांसम थम गई। अब रास्ता साफ था। 2017 में जॉली ने शाजी से शादी कर ली। 14 साल, 6 लाशें और एक नई शुरुआत। लेकिन पाप का गड्ढा एक दिन भर ही जाता है। जॉली को लगा था कि वो बच गई है, लेकिन अमेरिका में रहने वाले रॉय के भाई रोजो को उस पर हमेशा से शक था। रोजो ने हार नहीं मानी और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अक्टूबर 2019 पुलिस ने कूड़थाई के कब्रिस्तान में गड्ढे मुर्दों को वापस बाहर निकाला। फॉरेंसिक जांच में वही निकला जिसका डर था। हड्डियों में साइनाइड के अंश मिले। जॉली का झूठ अब टिक नहीं पाया। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। वो जो दुनिया के लिए एक आदर्श बहू और प्रोफेसर थी, असलियत में अपने ही परिवार की कातिल निकली। आज जॉली सलाखों के पीछे है। लेकिन यह कहानी हमें एक डरावना सवाल देकर जाती है। क्या हम सच में जानते हैं कि हमारे साथ रहने वाला इंसान असल में कौन है? अगर ये कहानी आपको डरावनी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हिम मिस्टिक को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले शुक्रवार एक और गहरे राज के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें।